आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं नायक विशाल छेत्री 3/9 गोरखा राइफल चिंडेट बटालियन दरास ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस कारगिल वॉर मेमोरियल को यहां बनाने का मुख्य कारण यह है कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग दराज सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी अपना कैप्चर किए हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार है। आपके सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, नाम तोलोलिंग। अगर आप लोग अपनी नजर थोड़ा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाए तो 3 पिंपल दिखाई देंगे, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर अगर आप लोग अपनी नजर पूरा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाए तो 2 नोकीली चोटियां दिखाई देंगी। दाहिने वाली नोकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर उसी लाइन पर दूसरी नोकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट है जो यहां से दिखाई नहीं देते, जिनके नाम इस प्रकार हैं, इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नॉब। वापस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर अगर आप लोग अपनी थोड़ा बाएं की ओर उसी लाइन पर ले जाए तो सबसे ऊंचा वाला टॉप दिखाई देगा जो फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, नाम .4875। .4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहां दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आप लोग जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण यह थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के तहत 1972 में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में दोनों देश की सेनाएं LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले इलाके पर चली जाएंगी। सर्दियों के मामले में यहां ज्यादा होने के कारण दोनों देश की सेनाओं को काफी मुश्किलें होती थी। सर्दियों के मामले में यह स्थान विश्व में दूसरे और एशिया में प्रथम स्थान पर माना गया है। 9 जनवरी 1995 में यहां का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले इलाके पर चली गई तो धोखे से पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा अपने पोस्टों पर गई तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड तकरीबन 400 चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका घुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया कैप्चर किए हुए थे। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया था। आप लोगों के सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था। भारतीय सेना की ओर से तोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया और ऑपरेशन लॉन्च किया गया, परंतु दुश्मन की अच्छी पोजीशन और प्रभावित फायर के कारण बटालियन की मूवमेंट को रोक दी गई। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में ही सफल हो सका। काफी दिनों के संघर्ष के बाद बटालियन अपना फॉर्म बेस बनाने में सफल रही। 18 ग्रेनेडियर बटालियन के साथ 2 राजरी बटालियन को भी तोलोलिंग पर कैप्चर करने के लिए डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 20 मई से लेकर 13 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया।